ऐसे में जो है भगत सिंह बेसिकली ये बताना चाहते हैं कि छात्र जीवन क्या होता है और छात्र जीवन में छात्रों का क्या कर्तव्य होना चाहिए अपने देश के प्रति, अपने समाज के प्रति। वो कहते हैं कि विद्यार्थियों का मुख्य कार्य शिक्षा ग्रहण करना है, लेकिन जिस शिक्षा पद्धति में सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक गतिविधियों को समझकर उसमें बदलाव लाना शामिल नहीं हो। कहने का मतलब कि पहला सामाजिक, कि समाज में जो जो घटनाएं हो रही है, समाज की क्या आवश्यकता है, इसकी आवश्यकताओं को समझना। आर्थिक, यानी कि आर्थिक रूप से हमारा देश मजबूत है, गरीब है, क्या है, इन सभी समस्याओं पर अपना विश्लेषण करना। आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक। राजनीति करने का मतलब कि राजनीति वो क्षेत्र है जहां से आपके जीवन में एक छोटी सुई से लेकर के पढ़ाई की व्यवस्था से लेकर, शिक्षा से लेकर, स्वास्थ्य लेकर के हर एक चीजों का निर्धारण होता है। तो इसकी नीतियों पर अपनी विचारों को समझते हुए, अपने विचारों को इस पर केंद्रित करते हुए हम कैसे इसमें बदलाव ला सकते हैं, ये अगर शामिल नहीं है आपकी शिक्षा में, तो वो शिक्षा पद्धति पूरी तरीके से बेकार है। और वास्तविकता भी यही है कि आज जो हमारे समाज में लोगों को शिक्षा दिया जा रहा है, उसमें बच्चों को यह नहीं बताया जा रहा है कि हमें देशभक्त होना चाहिए, उनको नौकरी प्रेमी बना दिया जा रहा है। तो इस पत्र को हम जब पढ़ रहे हैं, इस लेख को जब पढ़ रहे हैं और भगत सिंह को जब याद कर रहे हैं, जो जिनके मरण दिवस को हम शहीद दिवस के रूप में मनाते हैं, तो हमारा ये दायित्व बनता है कि समाज के प्रति जो हमारा कर्तव्य है, उस कर्तव्य को अच्छे से समझे और समझ करके देश के प्रति अपने आप को समर्पित करें। और ये हमने कहा कि लेख में वो बताते हैं कि देश के प्रति अपने आप को समर्पित रखने के लिए देश के युवाओं का क्या भाव होना चाहिए देश के प्रति। दूसरा एक पत्र वो लिखते हैं सुखदेव के प्रति। उनके मित्र सुखदेव, आपने जाना होगा कि 23 मार्च 1931 को जब अंग्रेजों के द्वारा फांसी पर चढ़ाया जाता है अंग्रेज भगत सिंह और उनके साथियों को, तो उनमें भगत सिंह के साथ साथ राजगुरु और सुखदेव भी उनके साथ थे। तो हम देखेंगे कि जैसे कि उनको जब जेल में बंद किया गया था, तो जेल में कई प्रकार की यातनाएं दी जा रही थी। भगत सिंह ने जब आमरण अनशन किया था 116 दिनों का, भारतीय राजनीतिक इतिहास में 116 दिनों का सबसे बड़ा भूख हड़ताल भगत सिंह के द्वारा ही किया गया था। 116 दिनों का, 116 दिनों के बाद इस अनशन को तोड़ा गया था। आपको बता दें कि अंग्रेजों ने भगत सिंह और उनके साथियों को जबरदस्ती खाना खिलाने के लिए बहुत सारी यातनाएं दी थी, और उसी यातना से प्रताड़ित होकर के सुखदेव ने कहा था कि ऐसे जीवन से हमको मर जाना बेहतर है। तब भगत सिंह सुखदेव के नाम पत्र लिखते हैं और बताते हैं कि जो हम लोगों ने देश के प्रति काम करने को, देश को आजाद करने का जो संकल्प लिया है, उस संकल्प को पूरा करने के लिए हम लोगों ने पहले ही तय कर लिया था कि हमें जब कैद किया जाएगा तो बहुत सारी यातनाएं दी जाएंगी, और इन यातनाओं से हमें डरना नहीं है, भागना नहीं है, बल्कि इन यातनाओं से लड़ते हुए अपने देश को आजाद करने के लिए समर्पित होने का भाव रखना है अपने अंदर।